पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 7 के हिंदी पद्यखंड के पाठ 5 रक्षाबंधन। लेखक हरिकृष्ण प्रेमी के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए हैं। संलग्न छवि 1,01,54,367.jpg का लिंक के आधार पर। 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्यू राखी कौन बांधता है? माइनस उत्तर आई बहन। खो भाई कहाँ जा रहा है? माइनस उत्तर IV समर में। समर का अर्थ युद्ध होता है। ग मूल रूप से यह कविता का स्रोत है। माइनस उत्तर ऑफ EV देश प्रेम एवं स्वतंत्रता। यह कविता भाई बहन के प्रेम के माध्यम से देश की रक्षा और आजादी की भावना को दर्शाती है। घ रक्षाबंधन के लिए भाई अपनी बहन को कौन सा उपहार देना चाहता है? माइनस उत्तर IE स्वतंत्रता। 2 लघुत्तरीय प्रश्न के रक्षाबंधन कविता में किसके किस अत्याचार की बात कही जा रही है? उत्तर इस कविता में विदेशी शासकों अंग्रेजों द्वारा भारत माता और देशवासियों पर किए जा रहे अमानवीय अत्याचारों और गुलामी की जंजीरों की बात कही जा रही है, जिससे देश को आजाद कराना जरूरी है। ख आश्रयहीन होने पर बहन का माथा ऊंचा कैसे होगा? उत्तर यदि भाई युद्ध भूमि में देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है और बहन आश्रयहीन बिना सहारे के हो जाती है, तब भी उसका माथा गर्व से ऊंचा रहेगा, क्योंकि उसका भाई कायरों की तरह पैर पीछे खींचकर नहीं बल्कि देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुआ है। ग बहन भाई के उपहार को क्या कहती है? उत्तर बहन अपने भाई द्वारा दिए जाने वाले देश की स्वतंत्रता रूपी उपहार को सबसे अमूल्य, पवित्र और श्रेष्ठ उपहार कहती है। उसके लिए भाई का देश के काम आना ही सबसे बड़ा उपहार है। घ भाई अमर नशे में कब झूमने की कामना करता है? उत्तर भाई मातृभूमि को गुलामी के बंधनों से मुक्त कराकर और युद्ध के मैदान में विजय वधु जीत को गले लगाकर स्वतंत्रता के अमर नशे में झूमने की कामना करता है। 3 बोधमूलक प्रश्न। क रक्षाबंधन कविता का मूल सार अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित रक्षाबंधन कविता मात्र एक पारिवारिक त्योहार की कहानी नहीं है, बल्कि ये देश प्रेम, बलिदान और राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत कविता है। इस कविता का मूल सार यह है कि जब देश गुलामी की कड़ियों में जकड़ा हो और मातृभूमि पर अत्याचार हो रहे हों, तब रक्षाबंधन का धागा भाई को उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों से ऊपर उठाकर देश की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसे युद्ध के मैदान समर में हंसते हंसते विदा करती है। भाई अपनी बहन को गहने या कपड़े देने के बजाय देश की आजादी का सबसे बड़ा उपहार देना चाहता है। कविता हमें ये संदेश देती है कि देश की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करना हर नागरिक का सबसे पहला धर्म है। ख इस कविता के माध्यम से आप कैसे कह सकते हैं कि यह स्वतंत्रता से पूर्व लिखी गई थी? जिन पंक्तियों से यह स्पष्ट हो रहा है उन्हें लिखिए। उत्तर इस कविता में देश को आजाद कराने, गुलामी के बंधन को काटने और मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने की बात की गई है। इसमें गुलामी का दुख मिटाना है जैसी बातें कही गई हैं, जो यह स्पष्ट करती हैं कि यह कविता भारत की स्वतंत्रता 1947 से पहले देशवासियों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए लिखी गई थी। स्पष्ट करने वाली पंक्तियां। बहन पोंछ ले अश्रु, गुलामी का यदि दुख मिटाना है, अपना शीश कटा जननी की जय का मार्ग बनाना है। ग भाई बहन को समर में जाने से पूर्व क्या क्या कह रहा है? उत्तर समर युद्ध में जाने से पूर्व भाई अपनी बहन से कहता है कि वह अपने आंसू पोंछ ले और दुखी न हो, क्योंकि यदि देश से गुलामी का कलंक और दुख मिटाना है तो युद्ध भूमि में जाना ही होगा। वह बहन से कहता है कि आज देश की रक्षा के लिए उसे अपने शीश सिर की बाजी लगानी होगी, ताकि भारत माता की जय का मार्ग प्रशस्त हो सके। वो रक्षाबंधन के पवित्र धागे का मान रखने के लिए देश की बलिवेदी पर मुस्कुराते हुए प्राण न्योछावर करने की बात कहता है। घ हमारा देश कब और किस प्रकार अनाथ हो गया था? उत्तर हमारा देश तब अनाथ हो गया था जब यहाँ के निवासी अपनी मातृभूमि की रक्षा करना भूलकर आपसी फूट और गुलामी की जंजीरों में जकड़ गए थे। जब विदेशी ताकतों ने हमारे देश पर अधिकार कर लिया और यहाँ के वीरों ने साहस छोड़ दिया, तब भारत माता परतंत्र गुलाम हो गई और हमारा देश अनाथ जैसी स्थिति में पहुंच गया था।
इस कविता के संदर्भ में देश को फिर से सनाथ करने के लिए ही वीर पुरुष अपने प्राणों का बलिदान देने को तत्पर हैं। घ निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। 1. अपना शीश कटा जननी की जय का मार्ग बनाना है। भाव। इन पंक्तियों का भाव यह है कि भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने और उनकी विजय सुनिश्चित करने के लिए यदि वीर सपूतों को अपने प्राणों का बलिदान, शीश कटाना भी देना पड़े तो वे पीछे नहीं हटेंगे। देश की आजादी और सम्मान का रास्ता देश प्रेमियों के आत्मोत्सर्ग से ही बनता है। 2. बहन पोंछ ले अश्रु, गुलामी का यदि दुख मिटाना है। भाव। यहां भाई अपनी बहन को ढाढ़स बंधाते हुए कहता है कि देश को परतंत्रता के कष्टों से मुक्त कराने के लिए युद्ध में जाना अनिवार्य है, इसलिए बहन को रोना नहीं चाहिए और अपने आंसू पोंछकर भाई को सहर्ष विदा करना चाहिए, क्योंकि बिना संघर्ष के गुलामी का अंधकार दूर नहीं हो सकता। 3. उठो बंधुओं, विजय वधु को वरो, तभी निद्रा लेना। भाव। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि देश के सभी नागरिकों और युवाओं का आह्वान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हे भाइयों, अब आलस्य त्यागो, उठो और जब तक युद्ध में विजय रूपी वधु का वर्ण न कर लो, अर्थात पूर्ण विजय प्राप्त न कर लो, तब तक चैन की नींद मत सो। जब तक देश आजाद न हो जाए तब तक विश्राम करना वर्जित है। 4. भाषा बोध उत्तरमाला। क इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। भीषण, कल रात शहर में भीषण आग लग गई थी। क्रूर, इतिहास में कई क्रूर राजाओं का वर्णन मिलता है जो जनता पर अत्याचार करते थे। चकनाचूर, दुर्घटना में गाड़ी के सारे कांच चकनाचूर हो गए। विमल, सुबह के समय आकाश का विमल स्वच्छ रूप मन को शांति देता है। आंचल, मां अपने आंचल की छांव में बच्चे को हमेशा सुरक्षित रखती है। ख निम्नलिखित शब्दों के अर्थों में अंतर बताइए। यहां दिए गए शब्द युग्मों में सूक्ष्म अंतर या उनके व्याकरणिक भेद जैसे संज्ञा, विशेषण आदि को स्पष्ट किया गया है। स्नेह माइनस प्यार इज टू स्नेह, यह अपनों से छोटों, बच्चों या बराबर वालों के प्रति होने वाला गहरा और पवित्र लगाव या भाव है, जैसे माता पिता का बच्चों के प्रति स्नेह, प्यार। यह एक व्यापक शब्द है जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, मित्र या ईश्वर के प्रति आकर्षण और प्रेम की भावना को दर्शाता है। अमूल्य माइनस बहुमूल्य, अमूल्य जिसका कोई मूल्य न लगाया जा सके, जो अनमोल हो, जैसे स्वतंत्रता या माता पिता का प्यार अमूल्य है। बहुमूल्य जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, जो बहुत कीमती हो, जैसे हीरा एक बहुमूल्य रत्न है। ऊंचा माइनस ऊंचाई इज टू ऊंचा, यह एक विशेषण शब्द है जो किसी वस्तु या स्थान की स्थिति को बताता है, जैसे वो पर्वत बहुत ऊंचा है। ऊंचाई यह एक भाववाचक संज्ञा शब्द है जो ऊंचे होने की माप या गुण को दर्शाता है, जैसे इस मीनार की ऊंचाई बहुत अधिक है। डाल माइनस ढाल इज टू डाल, इसका अर्थ पेड़ की शाखा या टहनी होता है, जैसे पक्षी पेड़ की डाल पर बैठा है। ढाल, इसके दो अर्थ होते हैं। पहला, युद्ध में तलवार के वार को रोकने वाला रक्षा कवच। दूसरा, किसी जमीन या रास्ते का नीचे की ओर झुकाव, जैसे सैनिकों ने ढाल से अपनी रक्षा की। ग, अ और उपसर्गों के योग से 3-3 शब्द बनाइए। उपसर्ग से बने शब्द। 1. अजोड़ सत्य इक्वल्स असत्य। 2. अजोड़ सफल इक्वल्स असफल। 3. अजोड़ ज्ञान इक्वल्स अज्ञान। उपसर्ग से बने शब्द। 1. उपजोड़कार इक्वल्स उपकार। 2. उपजोड़ नाम इक्वल्स उपनाम। 3. उपजोड़ वन इक्वल्स उपवन। घ, इन, उद्धरण बड़ी ई य और हीन प्रत्ययों के योग से 3-3 शब्द बनाइए। नोट, प्रश्न की अंतिम पंक्ति में मुख्य रूप से ईय और हीन लिखा है, लेकिन निर्देश में तीनों प्रत्यय शामिल हैं, इसलिए यहां तीनों के 3-3 शब्द दिए जा रहे हैं। इन प्रत्यय से बने शब्द। 1. धोबी जोड़ इन इक्वल्स धोबिन। 2. माली जोड़ इन इक्वल्स मालिन। 3. बाघ जोड़ इन इक्वल्स बाघिन। उद्धरण बड़ी ई य प्रत्यय से बने शब्द। 1. भारत जोड़ य इक्वल्स भारतीय। 2. मानव जोड़ य इक्वल्स मानवीय। 3. राष्ट्र जोड़ य इक्वल्स राष्ट्रीय। हीन प्रत्यय से बने शब्द। 1. धन जोड़ हीन इक्वल्स धनहीन। 2. बल जोड़ हीन इक्वल्स बलहीन। 3. ज्ञान जोड़ हीन इक्वल्स ज्ञानहीन। पाठ्येतर गतिविधियां जैसा में दिए गए दोनों प्रश्नों का हल इस प्रकार है कि
इस रक्षाबंधन कविता की भाव वाली कविताओं का संकलन तैयार कीजिए। उत्तर, छात्रों के लिए निर्देश। रक्षाबंधन कविता मुख्य रूप से देश प्रेम, स्वतंत्रता और भाई बहन के कर्तव्य पर आधारित है। इसके समान भाव वाली कुछ अन्य प्रसिद्ध कविताएं निम्नलिखित हैं, जिन्हें आप अपनी पुस्तिका में संकलित लिख सकते हैं। 1. पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। 2. झांसी की रानी, सुभद्रा कुमारी चौहान। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। 3. राखी, सुभद्रा कुमारी चौहान। बहन आज फूली न समाती। ख. सप्ताह में एक दिन तैयार संकलन से एक कविता का सस्वर वाचन विद्यार्थियों के मध्य कीजिए। उत्तर, यह एक व्यावहारिक कक्षा गतिविधि, क्लास एक्टिविटी है। ऊपर बताए गए संकलन में से, जैसे पुष्प की अभिलाषा, किसी एक कविता को चुनकर सप्ताह में एक दिन अपनी कक्षा में सभी सहपाठियों के सामने पूरे हाव भाव और ऊंचे स्वर सस्वर वाचन में गाकर सुनाएं।